आज मैं बात करूंगा आपके साथ, नया टॉपिक है हमारा, नया चैप्टर, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है? तो देखो, एलसीएम अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोएस्ट का आपको मीनिंग पता है, सबसे छोटा। कॉमन क्या होगा? आम, सब में होगी चीज। और मल्टीप्लायर का मीनिंग समझेंगे। मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या हुआ? गुणज। गुणज क्या चीज है? अगर सिंपल भाषा में देखें तो जो आप पहाड़ा पढ़ते हैं, गुणज क्या बोल सकते हैं? पहाड़ा। जैसे 5 का गुणज है ना, 5 के गुणज बोलेंगे तो 5 एकम 5, दूसरा गुणज 10, 5 दूनी 10, तीसरा गुणज 15, 5 3 15, तो पहाड़ा ही हुआ नॉर्मल। तो क्या बोला गया? सबसे छोटी कॉमन संख्या होगी जो जिन जिन का आपको एलसीएम निकालने को बोला गया है उनका गुणज होगी, मतलब उनका पहाड़ा होगी। ठीक है, समझेंगे बात को कैसे? देखो, आपके पास एग्जांपल है 12 और 16 का। क्या बोला मैंने? एलसीएम 12 और 16 का क्या होगी? गुणज होगी। मतलब 12 और 16 के पहाड़े में से कोई एक संख्या होगी। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। 16 का पहाड़ा देखो, 16 तीन 48 है ना, 48 और 48। 16 गुना 3 करूंगा, 12 गुना 4 करूंगा। 12 गुना 4 किया तो आपको क्या? 12 का चौथा गुणज मिला 48, 16 का तीसरा गुणज मिला 48। मैं क्या बोल रहा हूं? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? लोएस्ट होगा, कॉमन होगा और मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर ढूंढ लिया आपने। साथ ही साथ 48 क्या था? दोनों के पहाड़े में कॉमन था, यही बोला है। और इससे छोटा, मतलब ये सबसे छोटा था, इससे छोटा कोई और गुणज नहीं था जो दोनों में कॉमन हो। देख लो, 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 16 एकम 16 दून 32, 16 तीन 48। तो कॉमन दोनों में क्या आया? 48 आया। तो एलसीएम क्या समझेंगे आप? एलसीएम क्या है? सबसे छोटी संख्या है जो गिवन संख्याओं के पहाड़े में आती है और सब में कॉमन होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आम होगी, है ना, और सबसे छोटी होगी। क्लियर है? तो ये था आपका एलसीएम के बारे में। और इसी तरह दूसरा क्या दे रखा है आपको? एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग क्या होगा? एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन, और साथ में बोला गया फैक्टर। अब फैक्टर क्या है? हाईएस्ट तो पता है आपको, सबसे बड़ा, कॉमन सब में, परंतु फैक्टर क्या चीज है? फैक्टर मतलब गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? गुणनखंड। खंड का मतलब क्या हुआ? तोड़ना। जैसे आपके पास 16 है, 16 कोई संख्या, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 16 को तोड़ेंगे, 16 कैसे मिलेगा आपको? तो आप फैक्टराइजेशन के साथ करते हैं। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से 2 या 2 से 1, तो फैक्टर क्या आया आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही फैक्टर आए। बोला गया तो क्या होगा? हाईएस्ट फैक्टर होगा जो सब में होगा, या सिंपल भाषा में बोलूं, एक ऐसी संख्या होगी जिसके पहाड़े में सभी संख्याएं होंगी। एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका? 12 और 16 का। एक ऐसी संख्या होगी जिसके पहाड़े में 12 भी होगा और जिसके पहाड़े में 16 भी होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, है ना। 4 के पहाड़े में देखो, 4 का कौन सा? 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 के पहाड़े में आया। अगर आपको एलसीएम निकालना था तो 12 और 16 के पहाड़े में कॉमन देख रहे थे, तो आपका क्या आया? 48, 12 चौक 48, 16 3 48। समझ गए एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है?